संपर्क से समर्थन के तहत आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्र के सभी बंधु यहाँ इस विशाल पवित्र प्रांगण में एकत्र हुए। सभी का हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सीधे ही मैं यह भाई डॉक्टर रमन सिंह जी को देने जा रहा हूँ, जो केंद्र में मोदी जी की सरकार द्वारा 9 वर्ष संपन्न हुए हैं। उसके लिए गरीब कल्याण सेवा सुशासन के तहत आपको डॉक्टर साहब जानकारी देंगे। मैं सीधे ही डॉक्टर साहब को। बंधुओं नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। बैठिए बैठिए। ये आप सबके साथ बातचीत करने का अवसर मिला और ये अवसर है माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। और मोदी जी ने इस 9 साल में अपनी क्षमता के अनुसार आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों से देश को निकालने का काम किया। 9 साल भारत के स्वाभिमान के, 9 साल भारत के मान की गरिमा बढ़ाने वाले। और इस 9 साल में न केवल विकास के काम हुए बल्कि हिंदुस्तान के आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आया। एक आम आदमी आज़ादी के इतने वर्षों में जो 2014 तक एक लंबी यात्रा 1947 से शुरू हुई, आज भी उस व्यक्ति के पास रहने को मकान नहीं, पीने को स्वच्छ पानी नहीं, उनके लिए शौचालय का इंतजाम नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, बीमार पड़ गए तो इलाज की व्यवस्था नहीं। ऐसे बहुत सारी योजनाएं और इस समस्या का निराकरण माननीय मोदी जी ने किया। आज आप देख सकते हैं 3 करोड़ 20 लाख घरों में आवास की व्यवस्था किया, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण किया। उसके साथ ही साथ घरों में बिजली की व्यवस्था उन्होंने की। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की योजना में, आयुष्मान भारत योजना में उनको लाभ मिलने का काम हुआ। 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया उनके खाते में डालने का काम हुआ। गरीब कल्याण की इतनी सारी योजनाएं एक साथ चलाने वाले प्रधानमंत्री जी ने न केवल योजनाएं चलाई, 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया, 6 लाख गांव तक सड़क से जोड़ने का काम किया। ये अपने आप में चमत्कारिक काम जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, देश विकास की दिशा में आगे बढ़ा। उसके साथ ही साथ न केवल विकास के काम किए बल्कि देश को एक गौरवशाली स्थान में बढ़ाया। उरी की घटना आपको याद होगी। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में घुसकर उरी में 19 जवानों को क्रूरतापूर्वक मार डाला था। उस उरी की घटना के बाद भारत खामोश नहीं बैठा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेकर सर्जिकल स्ट्राइक करके तबाह कर दिया उनके बंकरों को, उनके जवानों को और आतंकवादी समूहों को। उसके बाद पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाया इस प्रकार की घटना को दोहराने का। ये भारत का सम्मान अमेरिका में आपने देखा होगा। अमेरिका में पूरे दुनिया के लोग एकत्रित होकर मोदी जी का सम्मान करें। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी को जब संबोधन करता है तो मोदी जी को कहता है मोदी द बॉस। मोदी जी के बारे में राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति उनके लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे पीछे घूमता है। ये स्थिति कि राष्ट्र की सेना, देश के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं। ये इमेज कैसे बना?
ये 9 साल में प्रधानमंत्री किस ऊंचाई तक पहुँचे और आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का एक गौरवपूर्ण स्थान बना हुआ है। देश आत्मनिर्भर हुआ है। प्रधानमंत्री बनने का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री बनने का मतलब है जीडीपी का ग्रोथ कैसा हो रहा है। आज 300 अरब रुपया का जीडीपी हमारा है। प्रति व्यक्ति आमदनी 1,80,000 प्रति व्यक्ति आमदनी हुआ है। ये मोदी जी की वजह से इस देश में एक ग्रोथ का वातावरण बना, एक शांति का वातावरण का निर्माण हुआ और उससे हटकर भी है देश के मान सम्मान गौरव को बढ़ाने का काम किया। आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, भारत का संविधान वहाँ नहीं चलता था। भारत में वहाँ घुसने के लिए कोटा परमिट की स्थिति बनती थी। उस स्थिति को समाप्त करने का निर्णय और काम यदि किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटा के एक झटके में कानून को बदलने का काम किया। ये देश के लिए अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय था कि धारा 370 समाप्त करना। 1952 के बाद नेहरू की गलती को सुधारने का काम यदि किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वर्षों से कल्पना हमारी थी रामलला टेंट में बैठे हुए विराजमान, उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण हो। सदियों का इंतजार करना पड़ा मोदी जैसे प्रधानमंत्री के, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, जो इसके अंदर आत्मविश्वास हो और बिना संकोच और डर के कर सके। आज अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और शीघ्र आप मंदिर के निर्माण और दर्शन करेंगे। और मैं अभी से कह दूं पत्रकार बंधुओं को, मंदिर का निर्माण होगा, शिलान्यास होगा तो आप मेरे मेहमान रहोगे। वहाँ तक ले जाने की व्यवस्था मैं करूँगा ताकि रामलला के दर्शन में राजनांदगांव के पत्रकार भी रहें और वहाँ के मुख्यमंत्री को बोल के चिंता करेंगे कि हमारे पत्रकार ठीक ठाक वहाँ सम्मानपूर्वक पहुँचे। तो ऐसे भव्य राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण, पहले जाओगे तो पहले कर दूंगा भाई, मगर पहले यदि जाना चाहोगे तो पहले भी जा सकते हो। कोई ऐसे बैन नहीं है कि मंदिर के निर्माण के बाद, आप लोगों की इच्छा होगी तो बता देना। तो उस एक विधायक के नाते मेरा कर्तव्य है, उतना काम मैं करूँगा। ये सारी देश की परिस्थितियाँ और इस परिस्थिति को इस दिशा में लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और हम आज समर्थन मांगने निकले हैं। जैसे मैं सभा से निकल रहा हूँ, सुबह आया तो सबसे पहले डेंटल कॉलेज में वहाँ के फैकल्टी के लोगों से, डॉक्टरों के साथ मिला, आधा 1 घंटा चर्चा किया। आयुर्वेदिक कॉलेज के फैकल्टी से मिला, वहाँ के कॉलेज के लोगों से चर्चा किया। फिर युगांतर गया, युगांतर में वहाँ की पूरी टीम के साथ 1 घंटा बैठ के बात किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बाकी विषयों में चर्चा हुआ, उनके साथ बातचीत भी हुई, चर्चा भी हुआ। उसके बाद गायत्री शक्तिपीठ में वहाँ के फैकल्टी मेंबरों के साथ, वहाँ के व्यवस्थापकों के साथ बैठ के बात किया। और उसके पहले रंग कर्मियों के साथ अभी हम बैठे थे और अभी आप पत्रकार बंधु बैठे हैं। समाज के सभी वर्गों से, वो चाहे आज 30 मई से 30 जून तक 1 महीने में हमारा लक्ष्य है। कल कवर्धा में बुद्धिजीवी सम्मेलन था, रोज 1, 2, 3, 4 समाज के प्रतिष्ठित लोग, चाहे बुद्धिजीवी हो, किसान हो, अन्य वर्ग के लोग हों, सबसे मिलकर मोदी जी की कार्य योजना और मोदी जी के काम और 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में छत्तीसगढ़ का जो विकास हुआ था, उस विकास के बारे में भी बताते हैं कि कैसे गरीबों के लिए 1 रुपया किलो चावल की योजना बनी, कैसे 16% ब्याज दर को 0% ब्याज दर में पहुँचाने का काम हुआ, कैसे हमारे राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, एस्ट्रोटर्फ की स्थापना हुई, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ। और 4.5 साल में कांग्रेस के शासनकाल, 4.5 साल में बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। ईडी और सीडी से घिरा हुआ मुख्यमंत्री आज किस स्थिति में है, क्या स्थिति छत्तीसगढ़ की है, क्या स्थिति डेवलपमेंट की है। सारे विकास काम रुक गए, राजनांदगांव के सारे अच्छे ऑफिस बाहर जाने लगे। जो बना हुआ निर्माण कार्य है उसके मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए पैसे नहीं।
कुल मिला के आज राजनांदगांव और पूरा छत्तीसगढ़ में विकास रुका हुआ है और आज हम सब निकले हैं सहयोग के से समर्थन इस विषय पे लोगों से चर्चा करने, बातचीत करने, और आज मैं आप सबके बीच आया हूँ। इस विषय को लेकर आपके मन में मोदी जी के 9 साल, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल, अन्य विषय में पत्रकार बंधु हैं, आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न हैं, कुछ डॉक्टर रमन को सुझाव देना चाहते हैं, इन सारे विषयों के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप आए, अपनी बात रखें, संक्षिप्त में अपना परिचय देते हैं। नोटबंदी एक विशेष प्रयोजन के लिए किए गए फाइनेंस आरबीआई का एक निर्णय था जिसका क्रियान्वयन भी हो चुका है। उसमें कुछ तकलीफ भी हुई, कुछ अच्छा भी हुआ, मगर अब नोटबंदी चूँकि हो चुका है और हम उस रास्ते से आगे बढ़ चुके हैं, अब नोटबंदी कोई विषय या महत्व का विषय नहीं रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधु। रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, लोग भारी मात्रा में परेशान हैं, इसलिए क्या कुछ रहेगा आगे चलकर? ये जितने भी पेट्रोलियम के पदार्थ होते हैं, इसका रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत होता है, इंडिया में उसका सिर्फ 18% ही उत्पादन होता है, बाकी सब बाहर से मंगाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट कम होने में अपने आप रेट कम और ज़्यादा होता है, उस पर भारत सरकार का अंकुश नहीं। माना जा सकता है कि आने वाले समय में आम नागरिकों को इसमें कुछ जरूर जरूर जरूर। राजनांदगांव में इशू तो बहुत साफ है। एक इशू ये है कि बेहतर सरकार देंगे, जो 15 साल यहाँ पे जो विकास काम हुए वो विकास काम दोहराएंगे, जो ऑफिस यहाँ से उठा के ले गए उसको वापस फिर राजनांदगांव में स्थापित करेंगे, डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं उसको पूरा करेंगे और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करेंगे। मूल मुद्दे इसी पे है। जो आज रेत माफिया, खनन माफिया काम कर रहा है, उसको पंचायत को अधिकार दे के समाप्त कर देंगे। और जो ये पूरे जिले का विघटन हुआ है, तो क्या ये जिले को आप फिर से वापस लाएंगे कि इसको जिले के प्रक्रिया में आगे बढ़ गए। पीएससी का पूछ रहे आप? पीएससी बहुत, हम लोगों ने, आपको आइडिया होगा, 15 साल में 10,000 बच्चों को पीएससी में सेलेक्ट किए, 10,000, और लाखों लोग इंटरव्यू में 15 साल में बैठे। एक भी शिकायत 15 साल में पीएससी के अवैध रूप से पैसा लेने का या कुछ भी, 10,000 बच्चों का सिलेक्ट किया। इनके यहाँ पहले दिन ही दुकान खुल जाता है। इस पीएससी घोटाले को समाप्त करने का एक ही उपाय है, जड़ से बीमारी को नष्ट कर दो। ये रहेंगे नहीं तो बेईमानी नहीं करेंगे, एक ही उपाय दिखता है।